तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोल्यो वचन, मनहु प्रेम रस बोरि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयउ तुम्हारे ही को छे गाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल के गया था। असरन शरण बिरधु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। अमोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तजि पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरध याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा जीवन बालक त, हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। नीच टहल गृह कह सब करिहऊँ, पद पंकज बिलो की भव तरिहऊँ। अस कही चरण परहु प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहु गृह जाहि। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देखकर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनि, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्रों में निज उर प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। निज उर माल बसन मणि, पालितन पहिराई। अबिदा कीनी भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं।
प्रभु रुख देखी विनय बहु भाखी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर कप सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रख कर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौटे। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने अनुमान। अदीन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपाया गारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनो। कहेहु दंडवत प्रभु सै, तुम ही कहूँ कर जोरी। अब बार बार रघुनायक कहीं, सुरति कराए मोरी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले बाली सुत, फिर आयऊ हनुमंत। अतासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। पुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुम ही चाहि। अचित्त खगेश राम कर, समुझ परई कहूँ काहि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। अपनी कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ। वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहु पुर आवत जाता। अब बचन सुनत उपजा सुख भारी, परेउ चरण भरी लोचन वारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका।
पयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता और आंतरिक भेदभाव मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। अचल ही सदा पावहीं सुखहीं, नहीं भय शोक न रोग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति और मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चार्यु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद्ध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम धम सभी दंभ रहित, धर्म परायण और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु नाहि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए। श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इसके बंधन में कोई नहीं है। अब भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। अब भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। असु महिमा खगेश तिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में
कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सुजाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनिवर धर्मशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। अजीतहु मन ही सुनिए अस, रामचंद्र के राज। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि के दमन करने के लिए साम दाम दंड और भेद, ये 4 उपाय कहे जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता भी नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रहि एक संग गज पंचानन। अखग मृग सहज बयरु बिसराई, सबहि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं और पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। यही खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। असीतल सुरभि पवन बाह मंदा, गुंजत अलिलय चलि मकरंदा। पक्षी कूजते पक्षी कूजते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भावते धेनु पय श्रवही। अशसि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कय करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की स्थिति हो गई है। प्रगति गिरिन विविधि मनि खानी, जगता तमा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगव समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा बनाकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी।
सागर निज मर जा दाराही, डारही रत्न तटिन नर लाई। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, यति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डालते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न हैं। अभिधुमहि पूरमयू खही, रवि तप जित नहीं काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेद प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने। अश्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के चल पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री राम चंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। अजहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबहि मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदता मनिंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षुसुर, चाहत चितवन सोई। राम पदार बिंदरती, करति सुभाव वही कोई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी यहाँ जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। जासु कृष्ण से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। अब प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हम ही कछुकाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं
और कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा की कृपालु श्री राम जी हमें कभी कुछ हमें सेवा करने के लिए कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। अहनिशि विधि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चाहि। अदुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश भेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। अदु विजयी बिनहि गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। अदुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नर्म नम्र नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के ही प्रतिबिंब हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान गुणवान और सुशील थे। आज का ये अंतिम है। अज्ञान गिरा गोती तयज, माया मन गुण पार। असुई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।